अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। एक नई सुबह के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। तो बस माशाल्लाह आज सुबह नाश्ता बन रहा था। नाश्ते में मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई थी और कुछ चीज़ें थी, बच्चों को वो सर्व की। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज मोहम्मद सुबह उठ चुका था और बड़े अच्छे मूड में था। मुझे वैसे दाल में जो तड़का लगता है ना, तो उसे देखकर और उसे फ़ील कर कर बड़ा अच्छा लगता है और मुझे लगता है काफ़ी लेडीज़ को भी लगता होगा। साथ साथ मज़ेदार सी चाय भी बन रही थी, क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो और आपको चाय, जिन लोगों को चाय लवर्स हैं जो माशाल्लाह, उन लोगों को तो बड़ा ये होता है कि चाय भाई जल्दी से बने और हम लोग सुबह सुबह अपनी चाय की चुस्कियों से सुबह सुबह का आगाज़ करें। और माशाल्लाह इसी तरह से जब मैं गई तो बच्चे भी तकरीबन तैयार थे और बस नाश्ता मैंने उन्हें दे दिया था। मैं देखती रहती हूँ कि ये अपना काम सही कर रहे हैं या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बस माशाल्लाह इनकी दादों को अल्लाह पाक ज़िंदगी दे जो इनको निपटा देती हैं। मौसम में काफ़ी बेहतरी आ चुकी थी, बादल वाला मौसम बड़ा खुशगवार सा था। फिर मैं अंदर बाहर हर जगह देखती हूँ और सामने मियाँ जी की बाइक खड़ी थी। बस इनके जाते ही मैंने ये किया कि मैंने ये सारे कपड़े समेट लिए और जो धोए थे वो मैंने रख दिए, ऐसे ही रख दिए थे, उसको समेटा नहीं था। तो मैंने कहा चले इनको समेट लेती हूँ। और अब मैंने ये ठान ली कि मैं कपड़े ख़ुद इस्त्री नहीं करूँगी, अब मैं किसी को दे दिया करूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बचता ही नहीं है। तो अब मजबूरी का नाम शुक्रिया है। कुछ इसी तरह से मैंने अपनी चीज़ें समेटना शुरू की। और सालार को आज जल्दी आना था क्योंकि उसे ट्यूशन जाना था, तो बस इसी की वजह से मैंने कहा जल्दी से अपना कुछ काम कर लूँ और फिर सालार आ जाएगा, क्योंकि उसका पेपर था। तो पेपर के बाद उसे जल्दी आना था। तो फिर माँओं को यही होता है कि घर की सारी चीज़ें सिमट जाएं और बच्चे आके मज़ीद गंद ना फैलाएं। तो इसी वजह से मैं लग गई थी इनको समेटने में। और ये यकीन करें, ये जो रोले होते हैं ना, ये औरतों को ही पता है कि कौन से रोले होते हैं, जो कि कपड़ों के रोले बड़े ख़तरनाक रोले होते हैं। इनको समेटना और इनको हर चीज़ को मुँह देना बहुत मुश्किल होता है। और कम से कम मैं तो पहले वीक में 2 दफ़ा धो लेती थी, अब ये है कि बस 1 दफ़ा ही कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ जब बंदा ठीक से ही परेशान होना है तो फिर 1 दफ़ा ही हो जाए। बस इसी तरह कुछ बच्चों की ड्रेस थी, कुछ मियाँ जी के कपड़े थे जो मैं प्रेस करने थे वो मैंने अपने पास रखे, और जो बाकी के थे मैंने कहा चलो इनको तो मैंने रवाना कर देना है। इसी तरह से मैंने आज लड्डू पीला कलर पहना है। और बस इसी तरह से मोहम्मद और सालार आ चुका था, तो इससे मैंने कहा चलो आपने ट्यूशन जाना है, क्योंकि इसका ये है कि इसे ट्यूशन की क्लास भी लेनी होती है। तो ये माशाल्लाह अपनी आते और जाते इनका यही होता है, बच्चों के झगड़े अपने बहन भाइयों से लगे रहते हैं। बस मैंने कहा चलें, आज फ्रूट काफ़ी सारा पड़ा था तो मैंने कहा सबको मिला के आज मैं फ़्रूट चाट बनाती हूँ। यकीन करें, फ्रूट चाट कहने के लिए तो एक फ्रूट चाट नाम होता है, लेकिन सच बताऊं तो ये काफ़ी मतलब कैलोरीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं बानिस्बत आप खाली फ्रूट्स का। लेकिन बच्चे फ्रूट नहीं खाते, क्योंकि यही होता है कि बच्चों से फ़्रूट वसूल करने के लिए मुझे फ्रूट चाट बनानी पड़ती है। लेकिन वाकई में ये अगर आप रेगुलर फ्रूट खाते हैं और फिर कभी चाट बने तो आपका दिल भी बड़ा मज़ेदार सा लगता है कि आप मज़े से खा लें। मैंने तमाम फ्रूट्स जो मेरे पास थे सीज़न में, तो आजकल अमरूद चल रहा है और वो था एप्पल था और साथ बनाना थे और साथ में अनार थे। और ये सारे बनाने का मंसूबा भी इसलिए बना क्योंकि आज आ गए थे अमरूद। जब अमरूद आ जाते हैं तो सारा काम ही मुझे लगता है कि फ़्रूट चाट में अमरूद का होता है, क्योंकि इसी का टेस्ट होता है जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ील होता है फ्रूट चाट में। बस इसी तरह से मैंने अपने फ्रूट्स की कटिंग करना शुरू की और मज़ेदार सा मैंने कहा आज मैं यही बना लूँ। आज मैंने कहा चलें हम दोपहर का खाना कम खाएंगे और आज हमने फ्रूट चाट बनानी है। शायद मेरा जो है ना एक सेंस लेवल इतना अच्छा है कि कैलोरीज़ को मतलब एक हिसाब से चलाना और चीज़ों को मैनेज करने के मामले में, जब मैंने इस बाउल में डाला तो मुझे लगा ये तो सारे पूरे आने ही नहीं है, बनाना अलग ये अलग। फिर मैंने सारे इसमें कर दिए, मैंने कहा चलो एक में ही कर लूँ। और फिर भी मैंने थोड़ा छोटा ले लिया था बाउल, जो कि मुझे बड़ी मुसीबत हो रही थी। और इसी तरह मैंने इसमें शक्कर वगैरह डाली और थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची डालनी है इसमें, और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला और साथ में मैं काला नमक इसमें ऐड करूँगी। तो काला नमक जो होता है वो होता ही फ्रूट्स चाट के लिए है। तो ये इसमें जो है ना 4 चांद जो होते हैं काले नमक और चाट मसाले का ही काम होता है। लेकिन लोग तो इसमें मायोनीज़ भी मिलाते हैं, लेकिन मैं नहीं मिलाती, क्योंकि फिर ये होता है कि बच्चों का घर है तो बच्चों के गले ख़राब ना हो। और मेन मेरा तो पॉइंट होता है फ्रूट हज़म करना।
इसी तरह से जब मैंने देखा तो यहाँ पे ये बच्चों की हो गई थी लड़ाई और वो हानिया ज़ारा उज़ार रो रही थी, उसकी फ्रेंड ने उसे कुछ कह दिया। तो बस ये मोहम्मद के लिए नई चप्पल इनके बाबा लाए थे और मैंने कहा था कि इनको साइज़ ठीक लाएं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस मेरी तरह इतना था, वो बड़ी आ गई, चलो हम चेंज करवा देंगे। चलो फिर दिल किया, जब हमने फ्रूट चाट खाई तो हमने कहा अब तो हमने सेवइयाँ खानी हैं, क्योंकि सेवइयों से तो एक वो है ना, और उसमें भी सेवइयाँ भी एक तो मोटी वाली काफ़ी हेल्दी होती हैं, तो ये पतली सी जो होती है ना, ये बड़ी झटपट हज़म भी हो जाती है और बड़े मज़े की भी लगती हैं। और मेरे एक इतने अच्छे मतलब मेरे मुझसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें से किसी ने कहा कि आप मीठे की तो रेसिपी शेयर ही नहीं करती। तो यकीन माने मीठे की रेसिपी तो शेयर कर सकती हूँ, लेकिन मैं ख़ुद आजकल थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हुई हुई हूँ, तो मैं ख़ुद ज़ाहिर है जब मैं ही नहीं बनाती तो फिर बनता नहीं है। लेकिन चलें, आज मैंने कहा एक पतली सी सेवइयों की हम रेसिपी बना लेते हैं, जो कि हमारे जो हम जैसे मीठे के लवर्स हैं वो भी देख सकें। चलें, एक मीठे इसकी ये एक बात होती है कि ये होती तो ब्राउन है, लेकिन इसको फिर भी कोशिश किया करें कि आप थोड़ा सा ब्राउन कर दें, मतलब ऐसा सौते कर दें कि ये जले भी ना और ये ब्राउन भी रहे। और बस इसी तरह मैंने थोड़ा सा करके सोचा, तो मैंने दूध वाली था, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर चाय के साथ दूध का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहेगा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको रख दिया। जब तक ये थोड़ा सा गल जाए उसके बाद हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। साथ साथ मैं चाय भी बना रही थी और इसी तरह कुछ घर में मैंने इसमें शक्कर ऐड की और थोड़े थोड़े से नट्स वगैरह पड़े थे, तो मैंने कहा चलें ये भी इसमें झटपट से ऐड कर लेते हैं और हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। तो यही है, आजकल मेरे व्लॉग्स में थोड़ी लेट सेट हो जाती है, थोड़ा नेट इशू भी चल रहा है और थोड़े हमारे मूड इश्यूज़ भी चल रहे हैं। तो चलें, कहते हैं ना कि जो हो अल्लाह पाक अच्छा करे। तो इसी तरह से माशाल्लाह मैंने इसी तरह सेवइयाँ तैयार की, बच्चे आ चुके थे और बच्चों का यही होता है कि रोने धोने, मम्मा ये मम्मा वो, लेकिन मम्माएँ अपने पूरे एफ़र्ट्स डालती हैं कि हर चीज़ बच्चों को अच्छे से हम सर्व कर सकें और उनका दिल भी खुश हो। दूसरी तरफ चाय भी रख दी, मैंने कहा चलें अब शाम की चाय, सुबह की चाय, दिन की चाय, यही चाय चाय चल रहा है, लेकिन चाय लवर्स से पूछेंगे चाय कितनी इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। तो बस इसी तरह से चाय भी बन रही थी और सेवइयों का मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया, क्योंकि जब मौसम अच्छा हो तो आप कोशिश किया करें कुछ अच्छा अच्छा बना लें। कहते हैं ना कि मियाँ जी के पेट का जो रास्ता है ना, वो दिल का रास्ता पेट से होता हुआ जाता है। तो इसी तरह मेरा भी यही होता है कि थोड़ा कुछ अलग अलग हो जाए। रोटी तो सभी खाते हैं यार, कुछ अलग अलग खाओ, कुछ डिफरेंट चीज़ें खाओ, तो इससे ये होता है कि आपका जो है शौक़ भी पूरे हो जाते हैं और आप इतनी जल्दी इतने वेट गेन भी नहीं करते। अगर आप खाना भी खा रहे हैं, ये सब भी खा रहे हैं, तो फिर तो आपके पूरे चांसेस है। और ये मोहम्मद तो स्लिप पे मेरे साथ ही होता है, मेरा गोला मोला। बस ये सारी चीज़ें मेरी हो गई थी तैयार और मैं आई, ज़रा मैंने देखा कि मोहम्मद साहब क्या देख रहे हैं यहाँ से। तो ज़रा मैंने देखा तो ये अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ये मेरे साथ में जो है ना, ये घर है मेरी नंद का। और ये देखिए आज कितना प्यारा सा मौसम है, ये बच्चे यहाँ से आ रहे जा रहे हैं। और फिर मेरी सेवइयाँ तैयार थीं। सालार जो है वो लेकर आया था अपने लिए चिप्स, और जिसके ऊपर ये अपने मायोनीज़ और केचप अपनी मदद आपके तहत कर रहे थे, जो कि मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं देती। मैं भी छुपा के अलमारियों में रखती हूँ, पर ये वहाँ पे भी पहुँच जाते। बस ये हानिया की फ़ेवरेट है सेवइयाँ, और मेरी भी शायद, पतली वाली, मोटी वाली नहीं। और मियाँ जी के लिए मैंने जाकर यहाँ सर्व किया, वो अब थोड़ी देर से आएंगे। कुछ सब्ज़ी आई थी। अल्लाह हाफ़िज़।